बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें कैल्शियम की कमी होती है, जिनकी वजह से इनकी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं और इनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती। इस पर मेरी आज की ये वीडियो है। आप देखेंगे कि आपके बच्चों की जो हड्डियाँ मुड़ रही हैं, बच्चों की जो ग्रोथ सही से नहीं हो रही, कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है। जिन बच्चों की हड्डियां मुड़ रही हैं, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कैल्शियम से भरपूर है, यकीन करें इससे बढ़कर कैल्शियम से भरपूर कोई फूड नहीं है। ये चारों चीज़ें फुल ऑफ कैल्शियम है। आज मैं आपके साथ फुल ऑफ कैल्शियम रेमेडी शेयर करूंगी। ये आप 6 मंथ प्लस बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों की कैल्शियम की कमी पूरी होती है, साथ ही साथ इनकी हड्डियाँ अगर कमज़ोर हो रही हैं, मुड़ रही हैं, ग्रोथ सही से नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है और वेट गेन तो बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चों का और बहुत ही अच्छा है और फुल ऑफ कैल्शियम है। इसके लिए आपने ले लेने हैं फूल मखाने। फूल मखाने जो होते हैं ये फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी। अगर मैं बेनिफिट्स बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी। आप इसके बेनिफिट्स यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिच कैल्शियम फूड है ये। तो चले जी, जो नेक्स्ट चीज़ आपने ले लेनी है वो है बादाम। बादाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और ये दिमाग को ताकत देते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिच फूड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपने फूल मखाने और बादाम दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। तो चलें जी, जो थर्ड चीज़ आपने ले लेनी है वो है साबूदाना। साबूदाना भी आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो जितने आपने मखाने और बादाम लिए हैं, इतना ही आपने साबूदाना भी लेना है। तो साबूदाने के भी फ़वाइद की यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप वहाँ पे इसके फ़वाइद देख सकते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी फूड है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें जी, चौथी जो चीज़ हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो है सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल आपने सर्दियों में जब रेमेडी ये बनानी है तो तभी आपने सफ़ेद तिल इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि सफ़ेद तिल थोड़े गर्म होते हैं तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों की जिस्म में गर्माइश पैदा करते हैं, तो ये बच्चों को सर्दी से भी बचाते हैं। तो सफ़ेद तिल भी आपने इसके अंदर उतने ही शामिल करने हैं जितने आपने फूल मखाने या फिर बादाम शामिल किए हैं। और साथ साथ आपको ये भी मैं बताती चलूँ, अगर ये आप रेमेडी गर्मियों में बना रहे हैं तो आपने इसके अंदर तिल शामिल नहीं करने, क्योंकि ये थोड़े गर्म होते हैं। तो चलें जी, हम इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले फूल मखाने ले लेने हैं और इन्हें आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं फूल मखानों को। तो चलें जी, अब हम बादाम को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी जो नमी होती है वो निकल जाए, तो ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाएंगे। तो चलें जी, बादाम को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अब हम सफ़ेद तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमने इसे 1 मिनट से भी कम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ये ब्लैक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसे करके हमने फ़ौरन ही निकाल लेना है। तो चलें जी, हमने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना और इसका पाउडर बना लेना है। तो चलें जी, इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके आपने इनका पाउडर बना लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पाउडर तैयार हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों के लिए। वेट गेन बच्चों का दिनों में बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। तो जब भी आप बच्चों के लिए कोई भी स्मूदी तैयार करें, कोई भी प्योरी बनाएं, कोई भी सूजी की प्योरी बनाएं या फिर चावल की खीर बनाएं, दलिया बनाएं, कुछ भी आप बच्चों के लिए तैयार करें खाना, तो आप उसके अंदर इसका 1 चम्मच ऐड कर दें और साथ ही 1 चम्मच आपने साबूदाने का ऐड करना है। तो साबूदाने को हमने इसके साथ ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि साबूदाने को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने जो भी बच्चों का खाना तैयार करना है तो उसके अंदर आपने शुरू में ही साबूदाने का 1 चम्मच डाल देना है। और जब बच्चों का खाना तैयार होने में 1 से 2 मिनट रह जाएं तो उस टाइम आपने इस पाउडर का 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पाउडर है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बच्चों का वेट गेन होगा, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर है।
तो बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी, बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो चलें जी, यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। कोई भी आप प्योरी बना रहे हैं, कोई भी आप सूजी की खीर तैयार कर रहे हैं, चावल की खीर तैयार कर रहे हैं, कोई भी आप प्योरी तैयार कर रहे हैं, खाना तैयार कर रहे हैं बच्चों का, तो उसके अंदर आपने इसका 1 चम्मच शामिल करना है। तो जो बच्चे 6 मंथ प्लस हैं तो उनके लिए आपने आधा चम्मच इसके अंदर शामिल करना है, और 1 ईयर प्लस है तो उनके लिए आपने 1 टेबल स्पून शामिल करना है। तो आपने इस पाउडर को 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए किसी भी एयर टाइप कंटेनर में, जार में बंद करके रख सकते हैं। इसे कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपने बच्चों का कोई भी खाना बनाना है तो आपने इसमें इस पाउडर को डाल के लाजमी देना है। ये कैल्शियम से भरपूर फूड है, रिच फूड है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बच्चों का वेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बढ़ेगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो जिन बच्चों की हड्डियाँ मुड़ गई हैं तो उनकी हड्डियाँ भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वाफर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बहुत ही अच्छा वेट गेन पाउडर है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।